सोचिए साथियों, मैच का आखिरी ओवर पूरा स्टेडियम भारत माता की जय के नारों से गूंज रहा है। गेंदें उड़ती हैं, चौका लगता है और भारत एक बार फिर पाकिस्तान को धूल चटा देता है। पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल बन जाता है। लोग खुश, बच्चे झूमते हैं, घर घर तिरंगा लहराता है। लेकिन तभी एक ऐसा पल आता है जो हर किसी के लिए शॉकिंग ट्विस्ट बन जाता है। मैदान पर ट्रॉफी लेकर खड़ा होता है पाकिस्तान का मिनिस्टर मोहसिन नकवी। वही आदमी जो पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है, वही आदमी जो आतंकियों को पनाह देता है, वही आदमी जो एशिया कप काउंसिल का चेयरमैन भी बना बैठा है। अब जरा सोचिए, क्या भारत के खिलाड़ी उस हाथ से ट्रॉफी लेते? और यहीं पर पूरा ड्रामा शुरू होता है। भारत के खिलाड़ी ट्रॉफी लेने से साफ मना कर देते हैं। दोस्तों, इस पल ने पूरा नैरेटिव बदल दिया। एक तरफ था भारत की जीत, दूसरी तरफ था ट्रॉफी का सिंबॉलिक अपमान। सवाल खड़े हो गए, ट्रॉफी बड़ी है या राष्ट्र का सम्मान बड़ा है? और खिलाड़ियों का संदेश साफ था, खेल 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 सकते हैं मजबूरी में, लेकिन सम्मान हम पाकिस्तान से नहीं लेंगे। इस फैसले ने पूरे भारत को झकझोर दिया। फैंस खुश भी हुए कि ट्रॉफी नहीं ली, क्योंकि एक नेशनल स्टैंड था, लेकिन साथ ही दुख भी हुआ कि आखिर में हम ट्रॉफी हाथ में क्यों नहीं देख सके। यहाँ से डिबेट शुरू होती है, क्या खेल मैदान पर जीत ही काफ़ी है या राष्ट्रहित ट्रॉफी से भी बड़ा होता है? यही था एशिया कप 2025 फाइनल का सबसे बड़ा झटका। भारत जीता, पाकिस्तान हारा, पर ट्रॉफी का असली खेल अब शुरू हुआ। साथियों, अब यहाँ से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये मैच हुआ ही क्यों? जब पूरा देश विरोध कर रहा था, जब हर जगह आवाज उठ रही थी, भारत को पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, तब भी हमारी टीम को मजबूर करके मैदान में क्यों भेजा गया? देखिए, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं था। हमने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी तक रोक दी थी। हमने उनके साथ ट्रेड बंद किया, फ्लाइट्स बंद की, डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़े। तो फिर सिर्फ एक एशिया कप खेलने के लिए इतना झुकना क्यों पड़ा? बीसीसीआई का तर्क साफ था, ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, ना खेलेंगे तो इंडिया बायकॉट हो जाएगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या इंटरनेशनल इमेज ट्रॉफी से बड़ी है या हमारे देश की जनता की भावनाएं बड़ी हैं? जनता का गुस्सा जायज था। लोग कह रहे थे, जब टेरर अटैक्स की वजह से हमने उन्हें हर मंच से अलग किया, तो क्रिकेट का मंच अपवाद क्यों है? क्या हमें अपने खिलाड़ियों से खेल भावना की उम्मीद करनी चाहिए थी या राष्ट्रहित की? और यहाँ खेल मैदान नहीं, राजनीति का मैदान बन गया। वैसे दोस्तों, व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि राष्ट्रहित सबसे पहले आता है, बाकी सारे हित बाद में। बीसीसीआई पैसे और स्पॉन्सरशिप्स के पीछे भाग रहा था, सरकार दबाव और ग्लोबल नैरेटिव में उलझी थी, और हमारे खिलाड़ी बीच में फंस गए। सोचिए साथियों, ये वैसा ही है जैसे कोई आपके घर के 26 लोगों को मार दे और फिर आपको उसके साथ मिलकर गली में क्रिकेट खेलने के लिए मजबूर किया जाए। क्या आप खेलेंगे या कहेंगे पहले हिसाब चुकता करो, फिर खेला होगा? यही वजह है कि एशिया कप 2025 का ये फाइनल सिर्फ खेल नहीं था, ये राजनीति का भी खेल था, और यहाँ से कहानी का रंग और गहरा हो जाता है। साथियों, अब आते हैं उस बात पर जिसने पूरे देश को डिस्कशन में डाल दिया। मैच खत्म हुआ, भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, पूरा देश जश्न मना रहा था। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ट्वीट किया। ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस। कमाल का ट्वीट। मोदी ही कर सकते हैं ऐसा ट्वीट। पहली नजर में लगा, वाह क्या जबरदस्त लाइन है। देशभक्ति का जोश, जीत की गूंज, और मैसेज भी बिल्कुल साफ। भारत हर मैदान में अजेय है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यहां से शुरू होता है। कई लोग बोले ये कंपैरिजन सही नहीं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, वो हमारे शहीदों की कुर्बानियों का प्रतीक था। वो गोलियों और खून की कहानी थी, क्रिकेट की गेंद और बल्ले की नहीं। अब सोचिए, क्या क्रिकेट के मैदान की जीत और युद्ध के मैदान की जीत को एक बराबर तोला जा सकता है? क्या इससे हमारे सैनिकों के बलिदान को छोटा करने की कोशिश हुई? कई लोगों ने सवाल उठाया, क्या प्रधानमंत्री जी का ये ट्वीट देश का ध्यान भटकाने के लिए था? क्या इसका इस्तेमाल डोमेस्टिक इश्यूज से नजर हटाने के लिए किया गया? कई लोगों ने सवाल उठाए। विपक्ष और सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा, पीएम ने एक डेडली कॉन्फ्लिक्ट की तुलना क्रिकेट से कर दी।
सोल्जर्स की शहादत को मैच के बराबर रखना सही है क्या? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्पिन था, नैरेटिव कंट्रोल का तरीका था? लेकिन दूसरी तरफ जनता का बड़ा हिस्सा ये भी कह रहा था, भारत अजेय है, चाहे युद्ध हो, चाहे खेल हो, हम जीतते ही हैं। यानी ये ट्वीट देश को 2 हिस्सों में बाँट गया। एक तरफ नेशनल प्राइड का जोश, दूसरी तरफ सवाल कि क्या युद्ध और खेल को कंपेयर करना उचित है? और यही सवाल अब आगे की बहस का असली फ्यूल बना। अब ये खेल मैदान से निकलकर राजनीतिक मंच तक पहुँच चुका था। साथियों, बात करते हैं उन असली नायकों की, हमारे खिलाड़ी जिन्होंने मैदान पर पसीना बहाया, बल्ला घुमाया, विकेट गिराए और पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। लेकिन एक सच्चाई ये भी है, ये खिलाड़ी अपने मन से मैदान पर नहीं उतरे थे। इन्हें बीसीसीआई और सिस्टम ने आदेश दिया था, कॉन्ट्रैक्ट और रूल से बंधे हुए थे। जैसे सैनिकों को आदेश मिलता है, जाओ युद्ध लड़ो, वैसे ही खिलाड़ियों को कहा गया, जाओ मैच खेलो। अब सवाल ये उठता है, क्या खिलाड़ियों से ये उम्मीद रखना सही है कि वो सरकार और बोर्ड के फैसले का विरोध करेंगे? भाई, उनका काम खेलना है, फैसला करना उनका काम नहीं है। याद रखिए, जब पूरा देश नो क्रिकेट विद पाकिस्तान चिल्ला रहा था, तब भी खिलाड़ियों के पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उन्होंने मैदान पर जाकर मैसेज जरूर दिया, हाथ मिलाने से मना किया, ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया, यानी मजबूरी में खेले पर सम्मान से समझौता नहीं किया। यहाँ से एक बात साफ हो जाती है, खिलाड़ियों की गलती नहीं है, गलती सिस्टम और उन लोगों की जिन्होंने राष्ट्र हित से ऊपर बिजनेस और प्रेशर को रखा। सोचिए, अगर खिलाड़ी प्रोटेस्ट करते तो बीसीसीआई उन्हें बैन कर देती, करियर खत्म कर देती, लेकिन उन्होंने अपने लेवल पर जितना पॉसिबल था, उतना नेशन को मैसेज दिया और वो मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंचा। हम खेल सकते हैं पर तुम्हारे साथ जश्न नहीं मना सकते। तो साथियों, यहाँ खिलाड़ियों ने सिस्टम को भी आईना दिखाया, देखो तुमने हमें मजबूर किया खेलने को, पर हम ट्रॉफी तक लेने नहीं देंगे। यही असली खेल था, प्लेयर वर्सेस सिस्टम। खिलाड़ी जीते और सिस्टम हारा। साथियों, अब आते हैं पाकिस्तान की हरकतों पर। कहते हैं ना, जिसकी औकात नहीं होती जीतने की, वो नाटक करके ध्यान खींचने लगता है। और यही पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 में किया। पहले मैच के बाद जब भारत ने हाथ मिलाने से मना कर दिया, पाकिस्तानियों की ईगो में आग लग गई। तो अगली बार मैदान पर उतरे तो खेल खेलने नहीं, ड्रामा करने। एक खिलाड़ी ने बैट उठाया और बंदूक की तरह चलाने लगा। मतलब इशारा साफ था, हम क्रिकेट नहीं खेलते, हम तो आतंक फैलाते हैं। दुनिया को यही दिखाने की कोशिश, हम बल्ले से नहीं बंदूक से चलते। दूसरे खिलाड़ी ने छक्का मारने के बाद हाथ उठाकर कहा, 6 रफल गिरा दिए हमने। अब सोचिए साथियों, ये खेल का मैदान था या टेरर का प्रोपोगेंडा का मंच? लेकिन भारत ने क्या किया? जवाब मैदान पर दिया, बल्ले से, गेंद से, खेल से। क्योंकि भारत जानता है, आतंक की भाषा में बात करना हो तो हमारी सेना काफी है। क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान को हराना हो तो हमारे खिलाड़ी ही काफी हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हरकतें केवल एक बात साबित करती हैं, उनके लिए स्पोर्ट्समैनशिप का कोई मतलब नहीं, उनके लिए क्रिकेट भी सिर्फ प्रोपेगेंडा है। अब भारत के लिए क्रिकेट एक राष्ट्र गौरव है। और दोस्तों, यहीं पर फर्क जो है ना, साफ दिखता है। भारत ने सम्मान से खेला, जीत के साथ मैदान छोड़ा, पाकिस्तान चीप ट्रिक्स करता रहा और हार के साथ मैदान से निकला। याद रखिए, जो हर जगह हारता है वही नाटक करता है। पाकिस्तान के लिए एशिया कप एक और हार थी, लेकिन भारत के लिए राष्ट्र सम्मान का संदेश था। साथियों, अब आते हैं उस पल पर जिसने एशिया कप 2025 को इतिहास की सबसे अनोखी घटना बना दिया। भारत ने फाइनल जीत लिया, पाकिस्तान मैदान से बाहर हो गया, लेकिन ट्रॉफी उठाने का समय आया और यहाँ हुआ असली तांडव। ट्रॉफी देने के लिए मैदान में खड़ा था मोहसिन नकवी, पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर, वही जो आतंकियों को पनाह देता है, वही जो एशिया क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन भी है। मतलब सोचिए, ये आदमी भारत को ट्रॉफी देगा। ये ट्रॉफी जीत की नहीं, अपमान की निशानी लगती। और यहीं पर हमारे खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया। उन्होंने ट्रॉफी लेने से साफ इंकार कर दिया। मैदान पर खड़े रहे लेकिन हाथ आगे नहीं बढ़ाया। मैसेज साफ था, खेल सकते हैं मजबूरी, लेकिन सम्मान पाकिस्तान से नहीं लेंगे। ये सिर्फ ट्रॉफी ना लेना नहीं था, ये था एक सिंबॉलिक मैसेज पूरी दुनिया को। आतंक को बढ़ावा देने वाले देश से कोई सम्मान स्वीकार नहीं। क्रिकेट से बड़ा राष्ट्र गौरव है। ट्रॉफी सिर्फ धातु है, लेकिन भारत की आत्मा अमूल्य है। सोचिए दोस्तों, ट्रॉफी मैदान से बाहर भेज दी गई, पाकिस्तान वाले ट्रॉफी उठाकर ले गए, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा, जीत भारत की थी। पाकिस्तान ट्रॉफी लेकर भी हारा था। यही असली ट्विस्ट था। भारत ने दिखा दिया कि हम ट्रॉफी के भूखे नहीं, हम राष्ट्र सम्मान के रक्षक हैं। और इस पल ने एशिया कप को क्रिकेट से ज्यादा सनातन का संदेश बना दिया। साथियों, बात करते हैं जनता की।
क्योंकि आखिरकार ये खेल सिर्फ खिलाड़ियों का या ट्रॉफी का नहीं था, ये करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का मामला था। जनता का गुस्सा साफ था, लोग कह रहे थे, जब आतंकियों ने हमारे 26 परिवार तबाह कर दिए, जब हमारे जवान शहीद हुए, तब तो हमने पाकिस्तान से हर रिश्ता तोड़ दिया था। तो क्रिकेट खेलने की क्या मजबूरी थी? सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड हुआ बॉयकॉट एशिया कप। लोग पूछ रहे थे, क्या बीसीसीआई के स्पॉन्सरशिप डील्स, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और पैसों का लालच हमारे शहीदों की कुर्बानी से बड़ा है? असल खेल यहाँ से सामने आया। क्रिकेट मैदान पर भारत जीता, लेकिन राजनीति और कॉमर्स के मैदान पर हार नजर आई। बीसीसीआई ने स्पॉन्सरशिप और एडवर्टीजमेंट्स को राष्ट्रहित से ऊपर रख दिया। सरकार ग्लोबल प्रेशर और डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग में उलझी रही और जनता ठगी सी खड़ी रह गई। सोचिए, अगर सरकार और बोर्ड वाकई गंभीर होते तो साफ कह सकते थे, हम खेलेंगे ही नहीं। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी रोकी दी थी, वैसे ही एशिया कप से बाहर निकल सकते थे। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, खिलाड़ियों को मजबूरी में भेजा गया और फिर ट्रॉफी का ड्रामा खड़ा कर दिया गया। जनता ने खिलाड़ियों को दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि सब जानते हैं खिलाड़ियों ने जो किया वो मजबूरी में किया। लेकिन जनता के दिल में सवाल अब भी चल रहा है, क्या राजनीति हमेशा खिलाड़ियों और राष्ट्र गौरव को मोहरा बनाएगी? क्या राष्ट्रहित कभी पैसों से ऊपर रखा जाएगा? यही वजह है कि एशिया कप 2025 की ये जीत जनता के लिए अधूरी खुशी लेकर आई। खेल का मैदान हमने जीता, पर राजनीति का मैदान आज भी सवालों से भरा हुआ है। साथियों, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर एशिया कप 2025 में जीत किसकी हुई? क्रिकेट के मैदान पर तो भारत ने शानदार जीत दर्ज की। पाकिस्तान हर बार की तरह हार का मुंह देखता रहा। खिलाड़ियों ने अपना फर्ज निभाया, खेला, लड़ाई की तरह लड़ा और राष्ट्र का सम्मान बनाए रखा। लेकिन राजनीति और सिस्टम, वहां तस्वीर थोड़ी धुंधली नजर आई। खिलाड़ियों ने ट्रॉफी लेने से मना करके दुनिया को दिखा दिया कि भारत जो है ट्रॉफी का भूखा नहीं है। भारत आत्मसम्मान का रक्षक है। ये सिंबॉलिक जेस्चर पाकिस्तान के गाल पर एक करारा तमाचा था। लेकिन जनता के मन में सवाल अब भी चल रहे थे, क्या हमें ये मैच खेलना ही चाहिए था? क्या बीसीसीआई और कॉमर्शियल इंटरेस्ट राष्ट्र गौरव से ऊपर हो सकते हैं? क्या सरकार को इतने बड़े मुद्दे पर और सख्त रुख नहीं लेना चाहिए था? सच ये है दोस्तों, खिलाड़ियों ने जीत दिलाई, सिस्टम और बीसीसीआई ने राष्ट्र की भावनाओं को चोट पहुंचाई। पाकिस्तान ने ट्रॉफी उठाई, लेकिन अपमान के साथ। भारत जीता, लेकिन ये जीत सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं हुई थी। ये जीत उस संदेश की थी, जो राष्ट्र गौरव हमेशा किसी भी ट्रॉफी से बड़ा है। और यही है आज के तांडव शो का असली निष्कर्ष। खेल जीता खिलाड़ियों ने, राजनीति हारी, सिस्टम हारा, पर सबसे बड़ी जीत भारत के आत्मसम्मान की हुई। साथियों, मैं हूं गुरुजी सुनील चौधरी, आपका डिजिटल सक्सेस कोच। मैं हमेशा आवाज उठाऊंगा राष्ट्रहित, सनातन और सच्चाई के लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में जीत सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं, बल्कि असली एम्पावरमेंट से हो, तो जुड़िए मेरे साथ करियर बिल्डिंग स्कूल के फ्री कोर्सेज में और पेड कोर्सेज में। यहीं से शुरू होगी आपकी डिजिटल एम्पायर की यात्रा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, भारत केवल खेल में नहीं, हर क्षेत्र में अजय है। जय सनातन, वंदे मातरम।